नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मौसूल होने की इतलात आ रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब क्या इतलात हैं समरी मौसूल होने के हवाले से? जी, मेरी यही इन्फॉर्मेशन है कि पैनल मूव कर दिया गया था और ये समरी जो है वो पीएम ऑफिस ने रिसीव कर ली है, और जिसमें वही जो सीनियर मोस्ट 6 ऑफिसर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियर मोस्ट 6 ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के नाम आए हैं। और जिसमें सबसे पहले नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का है, फिर साहिर साहब का है, फिर अजहर अब्बास साहब का, फिर नौमान साहब का, फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब और फिर मोहम्मद आमिर साहब। सो दीज आर द 6 पर्सन जिनको कंसिडर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और अब प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है कि किसको वो अपॉइंट करते हैं। और होपफुली एक आध दिन में अब ये जो भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही और सारा मुल्क इसके ऊपर फोकस था, तो ये कम से कम ये है कि इसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। और साहब ज़ाहिर ये बहुत बड़ी खबर है, और ये क्या आपसे कुछ देर पहले ये मामला हुआ है कि समरी GHQ से वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं आ सकती समरी। लेकिन चूंकि अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे, मैं वो सारी बात सुन रहा था। सो होपफुली उनके पास ये अब इंफॉर्मेशन होगी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं डिस्क्लोज की, लेकिन एनी हाउ मेरी इतलात यही है कि ये जो समरी है कि पीएम ऑफिस में मौसूल हो चुकी है, और यही नाम जो मैंने आपको बताया, जो 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो इंटाइटल्ड हैं, जिनको एलिजिबल एज पर द GHQ, आपको पता है कि एलिजिबिलिटी के डिटरमिन करके वो मूव करते हैं, नाम वहां से आते हैं, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के होके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी इतलात के मुताबिक समरी मौसूल हो चुकी है और इसके ऊपर फैसला होता है। ज़ाहिर एक इत्मीनान ज़रूर का इजहार कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि 24 घंटे में, उन्होंने ज़रूर दावा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस हवाले से डेवलपमेंट हो जाएगी, और आप कह रहे हैं कि समरी मौसूल हो गई है। अगर हमारे नाजरीन के लिए अंसार भाई साहब दोबारा आप वो 6 नाम बता दें जो कि इस समरी में आए हैं, जो कि सीनियर तरीन 6 टॉप जर्नल्स के नाम मौसूल हो गए हैं। देखें, ये जाहिर है पहले भी नाम छप चुके हैं, और जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सबसे पहले नाम है आसिम मुनीर साहब का, फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, फिर हैं अजहर अब्बास साहब, फिर नौमान महमूद साहब, फिर फैज हमीद साहब, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब। ये 6 नाम है, और इसी ज़ाहिर सीनियरिटी के साथ ये नाम आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास। और ये समझा जाए भाई साहब कि ये जो कंट्रोवर्सी है, और ज़ाहिर वो लग रहा था कि कहीं किसी बहरान की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, वो सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि जो तवक्को की जा रही थी कि कहीं जो हुकूमत नाम चाहती है, GHQ वो नाम नहीं भेजना चाहता है, और कहीं ना कोई इख्तलाफ है, टॉप 6 के नाम भेज दिए गए, तो समझा जाए कि अब कंट्रोवर्सी खत्म होने जा रही है और तैनाती होने जा रही है। देखिए, मैं वैसे आपको बताऊं कि मैंने स्टोरीज भी इसके ऊपर की, लेकिन मैं कुछ दिनों से स्टोरीज इसलिए नहीं कर रहा था, और मेरे जो फर्ज करें कि मेरे जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं या कुछ और लोगों से अगर बात होती रही, तो मैं सबको, मेरी आज तक की, मैं आपको बता दूं, कल रात तक जो मेरी इंफॉर्मेशन यही थी कि ये स्मूथ सेलिंग होगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर एक तरफ हम सिविल गवर्नमेंट से अपने सोर्सेज से अगर कांटेक्ट में थे, तो मेरे मिलिट्री साइड के ऊपर जो कांटेक्ट हैं, डिफेंस साइड के ऊपर, तो वहां से भी मुझे यही कहा गया था कि जी जो मेरिट के ऊपर हैं, और जिस दिन समरी मूव होगी, जो शख्स उस दिन सर्विस में होगा उसका नाम आप माइनस नहीं कर सकते, उसकी इंटाइटलमेंट है, और उसी तरीके से नाम जाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि ये समरी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लेटर ये गया ही कल था, तो आज फिर डेफिनेटली हो सकता है, और कल शाम को उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेजा और GHQ को, तो आज ये है कि आज फिर ये इस तरीके से प्रोसेस हुआ, और फाइनली अब ये पीएम ऑफिस आ गया। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं एक ये है, और अभी जो मेरा आप इंडिकेट भी कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर से बात हो रही थी, कि एक मेच्योरिटी मुझे नजर आई है हमें PTI की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी। पहले वो आपको पता है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी एक क्रिएट हो गई थी, करना चाह रहे थे, लेकिन अब जो अच्छी बात ये है वो इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे। और मुझे कुछ दिन पहले मुझे बताया गया था, मैंने चूंकि पहले एक वीलॉग में ये बात की, मैंने एक लिखा एक, तो उसके ऊपर मुझे PTI के एक सीनियर लीडर ने ये कहा कि हम अश्योरेंस ये देते हैं कि ना तो हम नए आर्मी चीफ जिसको मर्जी हुकूमत बना दे, ना तो हम उसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, और ये भी अश्योरेंस उन्होंने दी कि प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी किस्म की वो रुकावट नहीं डालेंगे। बिकॉज आपको पता है कि अगर इस किस्म का मसला होगा
तो एक तो आप एक इंस्टीट्यूशन के साथ, फौज के इंस्टीट्यूशन के साथ, उसकी टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट के साथ अगर इस किस्म की सिचुएशन करते हैं तो एक क्योटिक सी सिचुएशन हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी होगा, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर भी होगा। तो ये एक मैच्योरिटी नजर आई पिछले कुछ, अगर आप देखें, और जो आप खुद भी अभी जब आपके ख्वाजा आसिफ साहब से बात हो रही थी तो यही बात थी कि उन्होंने वो अपनी पोजीशन से पीछे गए, जो अच्छी बात है ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई। यानी कि आप ये समझ रहे भाई साहब के जो क्योंकि 26 तारीख को इमरान खान साहब आ रहे हैं और जाहिर तमाम चीज़ों को एक साथ मुंसलिक ही किया जा रहा था। कयास सराइया भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कि ना तो इमरान खान साहब 26 तारीख को इस हवाले से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, ना सदर की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ये स्मूथली काम होगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। देखें, जो मुझे इंप्रेशन दिया गया ना, मुझे, और फिर जिस किस्म के बयानात बाद में आना शुरू हुए और बाद में आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, उससे पहले उनके ये जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी बार बार ये लीडर्स कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं, प्रेसिडेंट में वही कुछ करेंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। सो मुझे इस बात की उम्मीद है कि, और एक और बात आपको बता दूं कि एक ये जो पिछले 6-7 महीनों में हमने एक कन्फ्रंटेशन देखी, जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ की थी, तो उस कन्फ्रंटेशन को अब वो आगे अवॉइड करना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द चेंज ऑफ द आर्मी चीफ, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक मेजर प्लेयर चेंज हो जाता है, तो वो अब फ्यूचर की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहते और वो फ्यूचर के इवन आर्मी चीफ से नहीं लड़ना चाहेंगे। तो इस लिहाज से आप ये कम अज कम, मगर वैसे उनकी एक ख्वाहिश है कि जो कि फौज उनके हक में मुदाखलत करे। ज़रा वो पहले भी कहते हैं कि जी रोक तो लेते, अगर साजिश नहीं की थी तो ये क्या तवक्कात भी बदल जाएंगी खान साहब की? आप समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई में जो आपके ज़राए बताते हैं वो ये सेंस है कि ये तवक्कात भी नहीं रखनी है, हमने जमहूरी तरीके से इलेक्शन की तरफ बढ़ना है? नहीं, देखें, ये बात तो वैसे वो नहीं कहते, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं कम अज कम एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक तो इमरान खान साहब को भी, उनकी पार्टी को भी, जाहिर है मेरी गुजारिश यही होगी कि इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोर सो जो भी नए आर्मी चीफ होंगे, मेरी गुजारिश उनसे ये होगी कि सियासत से उनको अपने आप को हर हाल में ताल्लुक रखना चाहिए। उनका ये काम नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कि किसी के बिहाफ के ऊपर पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं जो कि बेसिकली सियासतदानों ने लेने हैं, उसमें उनका रोल नहीं होना चाहिए। उसमें उनको कि जी आप प्रेशराइज करके जी इलेक्शन फौरी करवा दें या इस हुकूमत को गिरा दें या इसको बना दें, जो हमारे पास में ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ज़ाहिर है, और उम्मीद करते हैं कि जो तकरीरी है ये भी एक डिफाइनिंग मोमेंट इस हवाले से हो। अब भाई साहब, ज़ाहिर है एक बड़ी खबर आप निकाल कर लाए हैं जो मुल्क में एक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो इस खबर से ख़त्म हो सकती है। मैं नाज़रीन को फिर बता दूँ, अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। जो टॉप 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जिसके हवाले से कयास सराइया हो रही थी कि शायद कोई एक नाम है जिस पर जीएचक्यू को इत्तेफाक नहीं है, कोई एक नाम है जो वजीर आजम और हुकूमत चाहती है कि समरी में हो, तो तमाम टॉप 6 जो जनरल्स हैं उनके नाम इस समरी में मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक। और समरी वजीर आजम हाउस को अब भाई साहब बता रहे मौसूल हो गए। भाई साहब, आपने कहा कि आपकी मालूमात यही थी कि यह स्मूथ सेलिंग होगी, कल ही वजीर आजम ने लिखा है, आज ये समरी मौसूल हो गई है, और ये मगर ज़ाहिर कयास सराइयाँ उसके बरक्स हुई और कुछ वुज़रा के भी बयान हमने देखा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 2 दिन में विथ या विदाउट समरी हो जाएगा, मगर उन्हें यकीन था, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि समरी हर हाल में आएगी। बाची साहब का हमने देखा कि वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि ना आना समरी का, ये बहुत सारे सवालात उठाता है। तो ये हुकूमत के कैंप की तरफ से भी ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से कयास सराइयों में इजाफा हुआ? देखें, मेरा ख्याल है कि एक मिसट्रस्ट हो जाता है, और चूंकि एक हमारा बैकग्राउंड भी है, उस बैकग्राउंड को आप उस पास से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। और हम बल्कि अगर ये कहें ना कि हम एपॉलिटिकल, हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज, हम न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो देखें ये भी एक ट्रांजिशन है, एकदम से नहीं होगा, झटके से नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर अप्रीहेंशन थी, और मैं आपको बताऊं सिर्फ उनकी नहीं, मैं चूंकि ये बात मैं बहुत से लोगों को कह रहा था, इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जो सीनियर कोलीग्स हैं उनके साथ जब मेरी बात होती थी तो वहां पे भी बड़ी अप्रीहेंशन होती है। लेकिन मैं सबको ये कहता था कि मुझे चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है, मुझे मेरे सोर्सेज इंसिस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम यानी कि मैं दोनों साइड्स की, यानी एक साइड की अगर अप्रीहेंशन होती थी तो दूसरी साइड पे यानी कि आप जाहिर है कि इवेलुएट कर रहे होते हैं, आपका कोशिश ही होती है कि आप लेके आए, तो लेकिन एनी हाउ आपको फेस वैल्यू के ऊपर लेके जाना होता है लोगों को। बात अगर कोई कहे तो उसको आपको सही मानना होता है। तो मुझे बार बार यही कहा गया
कि नामों में कोई ऊपर नीचे इधर उधर कुछ भी नहीं हो सकता। वो जिस दिन भी नाम मांगे जाएंगे उन्हीं लोगों के नाम जाएंगे जो उस दिन सर्विंग होंगे, जो टॉप मोस्ट सर्विंग ऑफिसर्स होंगे। चूंकि 2 पोजीशंस हैं,